हेलो दोस्तों इस क्लास में देखेंगे क्लास 12 हिंदी के 20 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर 20 में से आप 15 सही कर लेते हैं समझ लीजिए आपकी तैयारी हो चुकी है और आप जो है ना अच्छा नंबर ला लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आपका कितना नंबर सही होता है। ईमानदारी पूर्वक जो है ना आप लोग कॉमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक ना। तो देखिए पहला प्रश्न कह रहा है, जय कृष्ण मूर्ति की कौन सी रचना है। आपके पास 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सी रचना जय कृष्ण मूर्ति की है। रोज दिया है, बातचीत दिया है, संपूर्ण क्रांति दिया है, शिक्षा दिया है। तो क्या हो जाएंगे जय कृष्ण मूर्ति की रचना। तो सर जय कृष्ण मूर्ति की रचना हो जाएंगी शिक्षा। शिक्षा किसने लिखा है, जय कृष्ण मूर्ति की रचना है और ये क्या है, संभाषण है, याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न, और लास्ट में एक प्रश्न आपको टेस्ट के तौर पर देंगे, उसका आंसर आप लोग क्या करेंगे हमें कॉमेंट में बताएंगे, ठीक ना। चलिए दूसरा प्रश्न कह रहा है, जय कृष्ण मूर्ति का जन्म कहाँ हुआ था। जय कृष्ण मूर्ति जी का जन्म कहाँ हुआ था, उत्तर प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, मध्य प्रदेश में या फिर कर्नाटक में। तो जय कृष्ण मूर्ति जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो कहेंगे आंध्र प्रदेश में हुआ था और इसने क्या लिखा है, तो कहेंगे शिक्षा लिखा है, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए, माँ की मृत्यु के समय जय कृष्ण मूर्ति कितने वर्ष के थे। माँ की मृत्यु के समय जय कृष्ण मूर्ति कितने वर्ष के थे। ऑप्शन ए 10 वर्ष, ऑप्शन बी 12 वर्ष, ऑप्शन सी 15 वर्ष, ऑप्शन डी कह रहा है 20 वर्ष। तो जानते हैं हम लोग कि जय कृष्ण मूर्ति जो है ना अपने माँ की जो मृत्यु हुई थी वो 15 वर्ष के, कितने वर्ष के, 15 वर्ष के। ऑप्शन सी जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए, जय कृष्ण मूर्ति की शिक्षा की कृति क्या है, बताइएगा। जय कृष्ण मूर्ति की शिक्षा जो कृति है वो क्या है, संभाषण है, निबंध है, संस्मरण है या फिर एकांकी है। तो हम लोग जानते हैं कि जय कृष्ण मूर्ति की जो शिक्षा है वो क्या है, तो संभाषण है। ऑप्शन यहाँ पर क्या जाएगा, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है यहाँ पे, मेधा कहाँ नहीं हो सकती। मेधा जो है वो कहाँ नहीं हो सकती है। ऑप्शन ए, जहाँ स्वतंत्रता हो, जहाँ भय हो, जहाँ अनुशासनता हो या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हम जानते हैं कि जय कृष्ण मूर्ति कहे थे मेधा वहाँ कहाँ नहीं हो सकती, जहाँ भय हो वहाँ मेधा नहीं हो सकती है। ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बी आपका राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कितना प्रश्न हो गया जी, 5 नंबर हो गया ना जी, 6 आ गया। चलिए देखिए कह रहा है, लेखक के अनुसार कुछ परीक्षा उत्तीर्ण कर लेना ही जीवन का लक्ष्य नहीं है। यानी कि लेखक कह रहा है कि कुछ परीक्षा उत्तीर्ण कर लेना ही जीवन का लक्ष्य नहीं है। तो क्या है सर, जीवन में उत्तीर्ण करना या फिर जीवन में खुशीपूर्वक व्यक्त करना या फिर जीवन को समझना या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए शिक्षा प्राप्त करने का मतलब क्या है, जीवन को समझना। ऑप्शन क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, तो सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक ना। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है, लेखक के अनुसार सच्ची शिक्षा हमें हमें क्या देती है, बताइएगा। लेखक के अनुसार सच्ची शिक्षा हमें क्या देती है। लेखक जो कह रहा है जय कृष्ण मूर्ति, सच्ची शिक्षा हमको क्या देती है, रोजगार देती है, प्रसिद्धि देती है, व्यक्तित्व देता है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कहेंगे सर व्यक्तित्व देता है। ऑप्शन क्या जाएंगे, ऑप्शन आपका जो है सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न 8 नंबर, बचपन में किस वातावरण में रहना आवश्यक है। बचपन में जो है किस वातावरण में रहना आवश्यक है। कौन कहते हैं, जय कृष्ण मूर्ति कहते हैं स्वतंत्र में, अनुशासित में, दायित्वपूर्ण में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कहेंगे अनुशासित में जो है ना, ऑप्शन इसका जाएगा बी आपका बिल्कुल राइट आंसर देंगे, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, जिंदगी का अर्थ क्या है। जिंदगी का अर्थ क्या है बताइए, धन कमाना, प्रसिद्धि प्राप्त करना या फिर सत्य की खोज करना या फिर सत्य प्राप्त करना। कहेंगे सर सत्य की खोज करना। किसका, सत्य की खोज करना। ऑप्शन क्या आ जाएंगे, सी हो जाएंगे, ठीक ना। देखिए 10 प्रश्न होने लगा है, ठीक ना। अपना प्रश्न बताइएगा कमेंट में। देखिए वीडियो लाइक नहीं कर रहे तो लाइक कर दीजिए, ठीक ना। जब बच्चे नए चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा वो अब तक जो है आपका 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का टेस्ट आपको यूट्यूब पर डेली मिलेगा, ठीक ना, सारे सब्जेक्ट का। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन का ऑल का घंटी है उसे ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि जब भी वीडियो आएंगे आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा, ठीक ना। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है, जय कृष्ण मूर्ति के अनुसार, जय कृष्ण मूर्ति के अनुसार मानव के विचारों को, उसके संबंधों तथा उसके प्रेम को कौन नष्ट कर देता है। यानी कि जो है जय कृष्ण मूर्ति कह रहे हैं मानव की जो विचार हैं और उनके संबंध जो है ना कौन नष्ट कर देते हैं, कौन नष्ट करते हैं, उत्साह, नाराजगी, खुशी या फिर भय। तो कहेंगे सर भय जो है ना उसका क्या करते हैं, नष्ट कर देती है। ऑप्शन यहाँ पर क्या जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए देखिए अगला प्रश्न कह रहा है, जय कृष्ण मूर्ति के अनुसार संपूर्ण विश्व किस ओर अग्रसित हो रही है। यानी कि जय कृष्ण मूर्ति कह रहे हैं कि जय कृष्ण मूर्ति कह रहे हैं कि अनुसार संपूर्ण विश्व किस ओर अग्रसित हो रहे हैं, किस ओर जा रहे हैं, विकास की ओर, नशा की ओर, प्रतिस्पर्धा की ओर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कहेंगे सर इसके राइट आंसर हो जाएंगे प्रतिस्पर्धा की ओर। ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएंगे मेरे भाई, तो कहेंगे सर सही हो जाएंगे, ठीक है ना। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है, द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम किसकी रचना है। चलिए बताइए, द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम किसकी रचना है। मलियज की रचना है, मोहन राकेश की रचना है, जय कृष्ण मूर्ति जी की रचना है या फिर APJ अब्दुल कलाम की रचना है। देखिए प्यारे बच्चों, यह जो है क्वेश्चन आपको टेस्ट के दौर पर देते हैं, ठीक ना। इसका आंसर क्या कीजिएगा आप लोग हमें कॉमेंट में बताइएगा, देखते हैं किसका प्रश्न सही होता है, ठीक ना। और ठहरिए अभी क्वेश्चन बाकी है, ठीक ना मेरे भाई। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है, क्या लिखा है, साम्य
साम्यवादी किससे लड़ा रहा है? साम्यवादी जो है ना वो किससे लड़ रहा है? समाजवादी से, पूंजीवादी से, सत्तावादी से, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बताइएगा साम्यवादी जो है किससे लड़ रहा है? तो कहेंगे सर पूंजीवादी से लड़ रहा है। ऑप्शन क्या हो जाएंगे हमारा? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या होता है। जय कृष्ण मूर्ति जी का जन्म कब हुआ था? जय कृष्ण मूर्ति जी की जन्म कब हुआ था? चलिए से बताइए आप सभी क्या हो जाएंगे। जय कृष्ण मूर्ति जी का जन्म 12 मई 1895 दिया है, 18 जून 1992 हो जाएंगे, या फिर 23 मई 1898, या फिर 15 अगस्त 1902। तो कहेंगे सर इसका आंसर हो जाएंगे 18 जून 1892 ईस्वी को क्या हुआ था? तो कहेंगे सर जय कृष्ण मूर्ति जी का जन्म हुआ था। और जय कृष्ण मूर्ति ने क्या लिखा है? तो कहेंगे सर संभाषण लिखा है। जो शिक्षा क्या है? संभाषण, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है जय कृष्ण मूर्ति का पूरा नाम क्या है? जय कृष्ण मूर्ति जी को पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए जतवंत कृष्ण मूर्ति, जिद्दू कृष्ण मूर्ति, जीवंत कृष्ण मूर्ति, या फिर जनेश कृष्ण मूर्ति। तो सर हम जानते हैं कि जय कृष्ण मूर्ति जी का पूरा नाम है जिद्दू कृष्ण मूर्ति। ऑप्शन आपका क्या हो जाएंगे? तो बी राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। और आप लोग यह भी कॉमेंट में हमें बताइएगा क्या सर कि जय कृष्ण मूर्ति जी को है ना किसने विश्व शिक्षक कहा है? जय कृष्ण मूर्ति को किसने जो है ना विश्व शिक्षक कहा है? यह आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक है। देखिए 16 नंबर का कह रहा है द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम किसकी कृति है? द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम किसकी रचना है? ऑप्शन है अबुल कलाम आज़ाद की, पट्टाभी सीताराम मियां की, जय कृष्ण मूर्ति की, या फिर जाकिर हुसैन की। देखिए ये क्वेश्चन रिपीट हो गया ना जी। तो हमने क्या कहा था इसका आंसर आप लोग को कमेंट में देने के लिए। तो आप लोग क्या करिएगा इसका आंसर हम लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए 17 नंबर। जय कृष्ण मूर्ति के संबंध में कौन सा तथ्य सत्य है? यानी कि ये जो 4 ऑप्शन दिया आपके पास, इनमें से कौन सा कथन जो है जय कृष्ण मूर्ति जी के संबंध में सत्य है? ऑप्शन ये कह रहा है वे प्रायः लिखते थे, वो उपन्यासक थे, या फिर वह प्रसिद्ध नाटक थे, या फिर वह प्रायः बोलते थे, संभाषण करते थे। तो बिल्कुल मेरे भाई ऑप्शन यहाँ पर डी जो आप लोगों ने चूज किया है तो बिल्कुल सही आंसर किए हैं, ठीक ना। चलिए देखिए अगला प्रश्न और 3 क्वेश्चन बाकी बचा है। देखिए 18 प्रश्न कर रहा है शिक्षा पाठ के रचनाकार कौन है? शिक्षा जो पाठ है इसके रचनाकार कौन हो जाएंगे? महात्मा गांधी दिया है, विनोबा भावे दिए, जगदीश चंद्र माथुर दिए, या फिर जय कृष्ण मूर्ति। बताइए क्वेश्चन है जी, काफी इजी प्रश्न है। तो क्या हो जाएंगे मेरे भाई? जय कृष्ण मूर्ति हो जाएंगे, ठीक ना। चलिए देखिए अगला प्रश्न। जय कृष्ण मूर्ति जी का जन्म किस राज्य में हुआ था? लाइक किए हैं जी, बताइए। अभी तक लाइक नहीं किए, जल्दी से लाइक का बटन दबा दीजिए। बताइए कैसे मिलेगा क्वेश्चन? रोज क्वेश्चन कैसे मिलेगा? लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर वेयर कर दीजिएगा ताकि और सारे स्टूडेंट देख पाएंगे और लगा पाएंगे टेस्ट कि वो कितने पानी में अभी हैं, ठीक ना। देखिए अगला प्रश्न कर रहा है जय कृष्ण मूर्ति जी का जन्म किस राज्य में हुआ था? अभी हमने आपको बताया है कि आंध्र प्रदेश राज्य में हुआ है। ऑप्शन मेरे भाई क्या हो जाएंगे? ए आपका राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक ना। देखिए 20वां प्रश्न कह रहा है सर 20वां प्रश्न क्या कह रहा है? देखिए लिटरेचर की नज़र में जय कृष्ण मूर्ति क्या थे? ओह भाई साहब बताइए, ये क्वेश्चन हमने आपको टेस्ट की तरफ पूछे थे कि बताइए लिटरेचर की नज़र में जय कृष्ण मूर्ति जो है ना क्या थे? विश्व शिक्षक थे जी। कौन थे विश्व शिक्षक किसके नज़र में? तो कहेंगे सर लिटरेचर की नज़र में जय कृष्ण मूर्ति विश्व शिक्षक थे। तो जय कृष्ण मूर्ति इसका कहा जाएंगे राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए देखिए और प्रश्न करा देते हैं 5, ठीक है। 5 प्रश्न हम लोग और कर लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न करा है 21 नंबर। जय कृष्ण मूर्ति इनमें से कौन सी रचना है? इनमें से कौन सी रचना जय कृष्ण मूर्ति है? ऑप्शन ए रोज कह रहा है, ऑप्शन बी संपूर्ण क्रांति दिया है, ऑप्शन सी कह रहा है बातचीत, ऑप्शन डी कह रहा है शिक्षा। तो सर हम जानते हैं कि जय कृष्ण मूर्ति जी की रचना क्या हो जाएगी? शिक्षा हो जाएंगे। ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। बात करें रोज की प्यारे बच्चों, तो रोज किसने लिखा है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी लिखे हैं, ठीक ना। आपकी एग्जाम पूछता है कि बताइए अज्ञे का पूरा नाम क्या है? तो सर हम जानते हैं कि अज्ञे का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। संपूर्ण क्रांति किसने लिखा है? जयप्रकाश नारायण ने लिखा है। बातचीत हमारे प्यारे बालकृष्ण भट्ट जी ने लिखा है, ठीक ना मेरे भाई। चलिए प्यारे बच्चों कुल मिलाकर जो इसमें 21 ही क्वेश्चन था, ठीक ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में सिर्फ 21 ही मिला है, ठीक ना। चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो प्यारे बच्चों लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में बताइएगा अगली जो वीडियो है आपको किस टॉपिक पर चाहिए और कितना सही किए हैं, कमेंट में हमें बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।